जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो जिसकी। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। शान्ताकारं भुजगाशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनो हरि, मङ्गलाय तनो हरि। भजमन्नारायण भजमन्नारायण, हरि नारायण हरि नारायण। भजमन्नारायण भजमन्नारायण, हरि नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि
भजमन नारायण हरि नारायण हरि नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण हरि नारायण गुरुवार दिन जो भजे श्री विष्णु जी का नाम, गुरुवार दिन जो भजे श्री विष्णु जी का नाम, धन धान्य से घर भरे बनते बिगड़े काम रे भक्तों, बनते बिगड़े काम। श्याम रंग वैकुंठ बसे श्री विराजे सार, श्याम रंग वैकुंठ बसे श्री विराजे सार, शंख सुदर्शन पद्म गदा प्रभु जी के हैं हाथ रे भक्तों, प्रभु जी के हैं हाथ। करता वही करत वही सब जीवों की जान, करता वही करत वही सब जीवों की जान, विष्णु रूप अनंत है जग में वही महान रे भक्तों, जग में वही महान। हरि लखे हर जीव को, हरि को लखे न कोई, हरि लखे हर जीव को, हरि को लखे न कोई, जो लखे हरि रूप को हारे हरि का होए रे भक्तों, हारे हरि का होए। श्री सदा दुर्गुण हरे विष्णु हरे भवजाल, श्री सदा दुर्गुण हरे विष्णु हरे भवजाल, जो नर ध्यावे प्रेम से वो न रहे कंगाल रे भक्तों, वो न रहे कंगाल। प्रेम जिसे हरि नाम का पद पंकज से हो, प्रेम जिसे हरि नाम का पद पंकज से हो, पावे पद सम्मान वही रोक सके ना कोई रे भक्तों, रोक सके ना कोई।
हरि की सैया शेष पर वाहन है गरुड़। हरि की सैया शेष पर वाहन है गरुड़। अलख निरंजन नाम को नहीं भजे सो मूढ़ रे भक्तों, नहीं भजे सो मूढ़। जीवन ज्योति दिव्य है, घट घट में है प्रकाश। जीवन ज्योति दिव्य है, घट घट में है प्रकाश। पावे परम पद मुक्ति का, जो करे नर विश्वास रे भक्तों, जो करे नर विश्वास। हरि का हर जन वो बने, हर पल ले हरि नाम। हरि का हर जन वो बने, हर पल ले हरि नाम। त्याग सकल और भावना, भक्ति करे निष्काम रे भक्तों, भक्ति करे निष्काम। श्री की शक्ति मोह है, चाहे सकल संसार। श्री की शक्ति मोह है, चाहे सकल संसार। हरि बिना हरगिज नहीं, पावे भव से पार रे भक्तों, पावे भव से पार। गुरुवार दिन जो भजे श्री विष्णु जी का नाम। गुरुवार दिन जो भजे श्री विष्णु जी का नाम। चरण शरण में आए के मिट जाते हैं कलेश रे भक्तों, मिट जाते हैं कलेश। गुरुवार दिन जो भजे श्री विष्णु जी का नाम। गुरुवार दिन जो भजे श्री विष्णु जी का नाम। धन धन से घर भरे, बनते बिगड़े काम रे भक्तों, बनते बिगड़े काम। हम श्री विष्णु भगवान को शीश नवाते हैं। हम श्री विष्णु भगवान को शीश नवाते हैं। इनके 10 अवतारों की महिमा गाते हैं, महिमा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं।
नारायण नारायण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में। यूं तो पुराणों अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन 24 अवतारों में से 10 महाअवतार माने गए हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु जी के 10 महाअवतार कौन कौन से हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, 10 अवतारों में पहला है मत्स्य अवतार। मत्स्य का अवतार लिए विष्णु जी तारणहार। प्रलय 3 लोकों में आई, मचा था हाहाकार। विष्णु जी ने बचा लिया था प्रलय से तब संसार। आगे हुआ क्या आओ भक्तों तुम्हें बताते हैं, महिमा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भक्तों, विष्णु जी का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने संसार को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। आइए मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूं। एक राजा थे, उनका नाम था राजा सत्यव्रत। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके पूजा करते हुए वो जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं इस मछली को वापस इस नदी में डाल देता हूं। जब राजा सत्यव्रत उस मछली को वापस उस नदी में डाल रहे थे तो मछली ने उनको बोला कि हे राजन, आप मुझे वापस अंदर मत डालिए, अन्यथा ये बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। उस कमंडल में वो मछली और बड़ी हो गई। राजा ने जब ये देखा तो उस मछली को उस राजा ने अपने सरोवर में रख दिया। उस सरोवर में भी वो मछली देखते देखते बड़ी होती चली गई। राजा को यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने उस मछली से अपने वास्तविक रूप में आने के लिए प्रार्थना करी। राजा की प्रार्थना को सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्यावतार है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है। तब मेरी माया से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। उस वक्त तुम एक काम करना, तुम सभी औषधियों, बीजों, प्राणियों के सूक्ष्म शरीर और 7 ऋषियों को लेकर उस नाव में बैठ जाना। और जब तुम्हारी वो नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम उसी समय बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। राजा सत्यव्रत ने ऐसा ही किया। तो इस तरह भगवान विष्णु ने संसार को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य का अवतार लिया।
हरि लिए अवतार दूसरा कूर्म अवतार था नाम। समुद्र मंथन के समय यही बहुत आया था काम। कूर्म का मतलब होता कछुआ, भक्तों तुम लो जान। विष्णु जी बने थे कछुआ, जय जय हरि भगवान। कूर्म अवतार किया भक्तों, तुमको कथा सुनाते हैं। महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म यानी कछुआ। कछुए का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में सहायता करी थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। ऐसा देख इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने के लिए कहा। इंद्र ने भगवान विष्णु की बात मानी और वो समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। सभी दैत्यों ने और देवताओं ने अपना मतभेद भुलाया और मंदराचल को उखाड़ डाला और उसको समुद्र की ओर ले चले। दैत्य और देवता मंदराचल पर्वत को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया। किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी की नाक से विष्णु लिए वराह अवतार। आओ बोले विष्णु जी की हम सब जय जयकार। जान लो भक्तों विष्णु जी का तीसरा ये अवतार। नमन करें चरणों में इनके हम सब बारंबार। विष्णु जी और हिरण्याक्ष दैत्य युद्ध करें बतलाते हैं। महिमा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह अवतार की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी प्रार्थना व स्तुति की। सबके आग्रह करने पर भगवान वराह यानी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वो पृथ्वी को बाहर लेकर आ गए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और अंत में
भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु जी का भक्तों चौथा नरसिंह है अवतार। भक्त प्रहलाद की कथा का जिसमें छिपा हुआ है सार। हिरण्यकश्यप एक था राक्षस, पाया था वरदान। मार उसे ना कोई पाए, स्वयं को समझे भगवान। कोई बचेगा कैसे विष्णु जी जब क्रोध में आते हैं। महिमा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु के चौथे अवतार के बारे में। जी हां, चौथा अवतार भगवान नरसिंह का था। एक बार की बात है, दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी ज्यादा मानता था। वो उनसे भी ज्यादा बलवान अपने आप को मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको वो दंडित करता था, प्रताड़ता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पुत्र यानी प्रहलाद को बहुत समझाया कि वो भगवान विष्णु को ना पूजे। अपने पिता द्वारा कई बार समझाने पर भी प्रहलाद नहीं माना। पिता की आज्ञा ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र यानी प्रहलाद को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में जा बैठी। तब भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। ये सब जब हिरण्यकश्यप ने देखा तो वो स्वयं ही प्रहलाद को मारने के लिए आया। तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार ले खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जी हां भक्तों, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। जय जय श्री विष्णु भगवान। स्वर्ग लोक पर एक बार मचा था हाहाकार। बलि नाम के एक दैत्य ने वहां किया अधिकार। विष्णु जी ने सब जाना तो लिए वामन अवतार। पांचवा ये अवतार हरि का, कर लो जय जयकार। वामन अवतारी विष्णु जी की हम कथा सुनाते हैं, महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन अवतार था। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता
इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन सभी देवताओं को समझाया कि मैं एक दिन स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें बचाऊंगा और स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। परशुराम भी विष्णु जी के थे प्रमुख अवतार। परशुराम जी की भक्तों बोलो जय जयकार। सहस्त्र बाहु का शासन था करता अत्याचार। अग्निदेव ने भोजन को बोला उसे एक बार। सहस्त्र बाहु ने क्या बोला तुमको बताते हैं। महिमा गाते हैं कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। आइए अब मैं आपको भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। ऐसा सुन अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। जय हो श्री परशुराम भगवान की, जय जय श्री विष्णु भगवान की। त्रेता युग में विष्णु जी बन के आए श्री राम। 7वां है अवतार हरि का, कर लो इन्हें प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम बन के ऊंचा किया था नाम। अपने भक्तों के हृदय में रहते सदा श्री राम। हे विष्णु अवतारी राम जी आपको शीश नवाते हैं। महिमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जी हां भक्तों, श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को रावण हर के ले गया था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया।
अपनी पत्नी सीता को खोजते खोजते भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त कर दिया। बोलिए जय जय श्री राम, जय विष्णु भगवान। द्वापर युग में अपने आप ही खुल गए कारागार। विष्णु जी ने लिया था जब श्री कृष्ण अवतार। कितनी लीलाएं दिखलाई, कितने किए चमत्कार। कभी श्याम बने गिरधर मोहन, बोलो जय जयकार। महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान बताते हैं, महिमा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। जी हां भक्तों, श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और कई दुष्टों का सर्वनाश किया। अपने मामा कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण। देवों की रक्षा करने को लिए बुद्ध अवतार। दैत्य रोज ही करते थे देवों पे अत्याचार। बुद्ध अवतारी बन के विष्णु रोके जन संहार। विष्णु जी की महिमा को जान गया संसार। नौवा ये अवतार हरि का सत्य मार्ग दिखलाते हैं। महिमा गाते हैं, कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भगवान विष्णु के अगले अवतार, जिनका नाम है बुद्ध अवतार। एक समय की बात है, दैत्यों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने देवताओं के राज्य को छीन लिया था। यह सब हाहाकार देख सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया।
हमको करना होगा और अभी इंतजार। विष्णु जी कल्कि के रूप में लेंगे अभी अवतार। 10वां ये अवतार होगा, होगी जय जयकार। ब्राह्मण के घर जन्मेंगे, पूजेगा संसार। विष्णु जी के 10 अवतारों की कृपा हम पाते हैं। महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के बारे में, जो अभी होना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। कहा जाता है कि यह कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर होगा और भगवान विष्णु कल्कि के रूप में किसी ब्राह्मण के घर पर पुत्र रूप में जन्म लेंगे और भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कल्कि भगवान। तो भक्तों, ये थी भगवान विष्णु के पावन 10 अवतारों की कथा।